दक्षेण मुनिं भजे काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि ददा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्ते मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलास्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन आर्धो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातिभुदीपमते तिथि सतां तमन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीका व्यासं वरीश सुख सौनक भीष्म दाल्भ्या रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परम भागवतां स्मरामि नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के जुगल चरणों में कोटि शरण एवं भगवत भागवत आचार्य कंकट पारायण महाभाव आज से इन पावन भूमि पर हम सब महर्षि वेदव्यास जी महाराज द्वारा रचित जो श्रीमद् भागवत महापुराण महाग्रंथ है, उन श्रीमद् भागवत महापुराण महाग्रंथ की पावन कथा को संक्षिप्त में हम श्रवण करें। जिन पावन कथा प्रसंग अंतर्गत मैं दो शब्दों में भागवत की भूमिका और परिचय देकर के मैं कथा में प्रवेश करूं और कथा ग्रहण स्कंद के यहाँ पर सुनाई जाएगी। पूरी कथा नहीं हो पाएगी, इसलिए भागवत में हम भी नहीं रहे और आप भी नहीं रहे। मैं भागवत के बारे में दो शब्दों में निवेदन करूं। भागवत क्या है? मानव जीवन जो अनेक जन्मों से हम अनेक जोनियों को प्राप्त करके और अंतिम प्रमोशन के अपने आप जोनी जो मानव जीवन है, इससे पहले हम लोग अनेक जोनी को प्राप्त किए हैं, इसमें हम लोग डिमोशन मिले हैं। एक जोनी से दूसरे जोनी में हम बदलते रहे लेकिन डिमोशन ही रहा। ऐसे मानव जीवन जो है प्रमोशन को प्राप्त करके अर्थात इस मानव शरीर द्वारा हम धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। इन चारों चीजों में श्रेष्ठ जो है और हमारा लक्ष्य जो है वह मोक्ष ही है। तीन जो है वो अगत्या प्राप्त हो जाते हैं।
जैसे मनुष्य अगर भोजन करता है तो भोजन करने के बाद भूख समाप्त हो जाती है, शरीर पुष्ट भी हो जाता है और भोजन करने की इच्छा भी नहीं होती है। एक भोजन करने से 3 काम समापन हो जाता है। भोजन करने की इच्छा नहीं होती है, संतुष्टि भी हो जाती है और शरीर पुष्ट भी हो जाता है। उसी तरह मोक्ष की अगर हम कामना करते हैं तो 3 काम अगत्या हमारा हो जाता है। शायद यही कारण होगा कि ब्रह्म सूत्र में, वेदांत में निवेदन किया गया है कि अथातो धर्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इस संसार में रहने वाले लोगों, आप लोगों को धर्म की जिज्ञासा करना चाहिए, क्योंकि धर्म की जिज्ञासा ही इस संसार में हम ब्रह्म की जिज्ञासा तक पहुंचा सकते हैं। और ब्रह्म की जिज्ञासा होने से इस संसार के और जो 3 हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ब्रह्म की जिज्ञासा के प्यास को जो बढ़ा दे उसका नाम है भागवत। मानव जीवन को जीने की कला सिखा दे वो है भागवत। मनुष्य के दिल, दिमाग, बुद्धि, विवेक को सन्मार्ग में लगा दे उसका नाम है भागवत। मनुष्य को अपने स्वरूप का ज्ञान करा दे उसका नाम है भागवत। भागवत नहीं, इन्हीं को समाप्त नहीं करूंगा तो देवी देवताओं को भी किसी की हैसियत नहीं है, किसी संत महात्मा ऋषियों की ताकत नहीं है, किसी जो कि अपने आप के कुछ दमन करे और आगे चल करके जो राक्षस लोग काम किए हैं उन राक्षस लोग से कुछ पढ़ करके लोग गलती काम को करेंगे। मैं चाहता हूं कि अपने ही द्वारा, अपने ही होती में इन लोगों को समेट करके इन लोगों को अपने आप में या तो अच्छे मार्गों में लगा करके या तो इनका पापों का उन्मूलन करके और तब लोग जमराज आपकी जैसी आपकी इच्छा, जमराज चले